हेलो एवरीवन। आज मैं एक और टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। एक ख़ास प्रॉब्लम जो हमें हो जाती है उसका घरेलू उपचार। यानी हमारे अंदर कई बार हमारा नाभि जो है वो खिसक जाता है, या जिसे हम नेवल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम हमें आ जाया करती है। नाभि हम सब के अंदर जब हम अपनी मदर के वूम में होते हैं तब एक कॉर्ड से हमारी मदर से कनेक्ट रहती है, जिसके थ्रू हम अपना फीड ड्रॉ करते हैं या वेरियस मिनरल्स ड्रॉ करते हैं। बर्थ के बाद ये नाभि मदर से डिटैच होकर के और ये सूख करके गिर जाती है, जो कि नेवल या नाभि का शेप लेती है, जिसे आजकल हम बेली बटन के तौर पर भी जानते हैं। नाभि एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। इसमें बहुत सारे फाइबर्स हमारे एब्डोमेन से होकर के स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट होते हैं। हम इसे लाइटली ना लें। मैं इस वीडियो में इस बात पे काफ़ी स्ट्रेस करना चाहूँगा और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि शायद वर्ल्ड वाइड 90% या 95% लोग ऐसे हैं जो अपनी नाभि की देखभाल नहीं करते हैं। हम उसे साफ नहीं रखते हैं। इसकी वजह से उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं और कई लोगों की नाभि में स्मेल भी आती है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि रेगुलर बेसिस पर अपनी नाभि को साफ रखिए। उसमें थोड़ा ल्यूब्रिकेंट लगाइए, मे बी सरसों का तेल, गोले का तेल, देसी घी भी लगा सकते हैं, और इससे आपको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट भी मिलेगा और नाभि आपकी ठीक भी रहेगी। अब मेन मुद्दा मैं बात करूंगा नाभि खिसकने की बात। सबसे पहले तो हमारी नाभि खिसकती क्यों है? कई कारण हैं उसके। जैसे कि हम किसी ऊंची जगह से सडनली एक पैर पर लैंड किए, या बहुत ही झटके के साथ एक साइड से कुछ भारी सामान उठा लिया, या एक पैर हमारा साइड स्लिप हो गया। कई बार प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये बड़ी कॉमन चीज़ देखी जाती है कि नाभि खिसक जाती है। और अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है रेगुलर, तो भी जब हम स्टूल आउट के लिए प्रेशर अप्लाई करते हैं एब्डोमेन पर, तो उसके कारण भी नाभि खिसक जाया करती है। अब हम नाभि के जो सिम्टम्स हैं, कैसे पहचानें कि किसी की नाभि खिसकी हुई है? उसके कुछ सिम्टम्स ये हैं कि एक तो इंसान को पेट में दर्द रहेगा, वो सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा या सीधा चल नहीं पाएगा, तकलीफ होगी उसे। कई बार स्वेलिंग होती है नाभि के चारों तरफ। एक इरिटेशन उसके मन में रहेगा, भूख और प्यास नहीं लगेगी। ये सब इंडिकेशंस हैं कि हो सकता है इंसान की नाभि खिसकी हुई है। अब इसे खास तौर से किस तरह से पहचाना जाए और अपने घर पर कैसे इसका उपचार किया जाए? इसे पहचानने के लिए पेशेंट को आप किसी हार्ड सरफेस के ऊपर सीधा लिटा दीजिए, मे बी अपने बेड पर, किसी तख्त पर, और कुछ नहीं है तो ज़मीन पर भी लिटा सकते हैं। ये लेटने के बाद आप दोनों पैर के पंजे उसके ज्वाइन कीजिए और चेक कीजिए कि उसके अंगूठे दोनों बराबर हैं या एक अंगूठा नीचे और एक ऊपर है। जैसे मैं अपने हाथ के अंगूठे आपको दिखा रहा हूँ, अगर बराबर होंगे तो इस तरह से दिखेंगे, और या ऐसे ऊपर नीचे दिखेंगे। ये मैं प्रैक्टिकली भी इस वीडियो के अंत में एक क्लिप अटैच करके आपको दिखाऊंगा। नाउ, यदि दोनों अंगूठे बराबर हैं तो किसी भी डिसीजन पे जाने से पहले ये कंफर्म है कि ये नाभि की वजह से दर्द नहीं है। और यदि एक अंगूठा नीचे और एक ऊपर है तो ये गारंटी है कि वो नाभि खिसकने का ही केस है। अब इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा है। जो अंगूठा नीचे है या छोटा है, आप एक हाथ से उसे ऊपर की तरफ पुल कीजिए और दूसरे हाथ से उसी पैर को थोड़ा नीचे प्रेशर दीजिए, ताकि अंगूठा
पुल करने में मदद मिले। 4-5 बारी आप अंगूठे को पुल आउट कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसके बाद दोबारा आप पुल आउट कीजिए 4-5 बारी। दोनों अंगूठे बराबर या पैरेलल आ जाएंगे। 1% केसेस में अगर ऐसा नहीं भी होता है तो घबराएं नहीं। जिस पैर का अंगूठा बड़ा है उस पैर के घुटने को पेशेंट के सर की तरफ पुश कीजिए। 3-4 बार इस तरह से पुश कीजिए अपनी हथेली से, और फिर जो छोटे वाला अंगूठा था उसे पुल आउट कीजिए। ये सब होने पर दोनों अंगूठे बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। ऐसा होने पर आपकी तरफ से जो पेशेंट का ट्रीटमेंट है वो पूरा हो गया है। पेशेंट को तकरीबन 10 मिनट वैसे ही आराम से लेटे रहने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए। 10 मिनट के बाद वो धीरे से उठकर अपना हल्का रूटीन काम शुरू कर सकते हैं। करीबन आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद उन्हें कुछ गर्म या गुनगुना चाय, कॉफ़ी, दूध पीने के लिए दे सकते हैं, और उसके बाद वो अपना रूटीन काम शुरू कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी नाभि खिसकने की बात और उसे रिकवर करने की बात। ये एक गारंटेड इलाज है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मैं खुद ट्राई करता हूँ। कई पेशेंट जो सफ़र करते हैं और उन्हें बड़े सक्सेसफुली हम रिकवर कर लेते हैं। हाँ, ये ध्यान रखें कि ये सिर्फ 1 टाइम ट्रीटमेंट है। जब भी नाभि खिसकेगी आपको यही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। अब मैं आपको वो प्रैक्टिकल क्लिप दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने ये कार्रवाई करनी है ताकि आपका पेशेंट रिकवर हो सके। टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड चेयरफुल। गॉड ब्लेस। थैंक यू। नेवल डिसलोकेशन देखने के लिए या नाभि खिसकी है या नहीं इसे चेक करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को एक फ्लैट सरफेस पर लिटा दें। प्रेफरेबली हार्ड बेड के ऊपर पेशेंट को लिटा दीजिए, हाथ दोनों साइड में, और दोनों पैरों के पंजे मिला दीजिए। मिलाने के बाद चेक करें उसके पैर के अंगूठे इस तरह से दोनों बराबर हैं या नहीं। यदि दोनों अंगूठे इस तरह से बिल्कुल बराबर हैं तो प्रॉब्लम नाभि खिसकने की वजह से नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है। लेकिन अगर अंगूठे एक ऊपर और एक नीचे इस प्रकार से हैं तो ये गारंटेड कंफर्मेशन है कि नाभि खिसकी हुई है। अब इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, आप अपने घर में आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपने जो अंगूठा नीचे की तरफ है उसे इस तरह से पकड़ें, एक हाथ से नीचे प्रेशर दें और इसे पुल आउट करें। 2-3 बार पुल आउट करने के बाद ये अंगूठा दूसरे अंगूठे के बराबर आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो 2-3 बार और इसी तरह से पुल आउट करें, दोनों अंगूठे बराबर आ जाएंगे। 1% केसेस में अगर फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है तो जो पैर का अंगूठा बड़ा है उसे, उसकी जो नी होती है उसी पैर की, उसे पीछे की तरफ पुश करें। 4-5 बारी ऐसे पुश करने के बाद दोनों अंगूठे पैरेलल बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। तो ये आपका ट्रीटमेंट यहां पूरा हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम नाभि को रिकवर करते हैं या खिसकी हुई नाभि को घरेलू उपचार से ठीक कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक बात आप ध्यान रखिए कि ये 1 टाइम ट्रीटमेंट है, यानी अगर अगली बार नाभि खिसकती है तो आपने इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है। ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हालांकि ऐसा ना हो, जो मैंने सिम्टम्स बताए थे या जो मैंने कारण बताए थे उनका ध्यान रखें, अवॉइड करें कि आप जोर से एक जगह से ना कूदें, सडनली सामान ना उठाएं एक तरफ से, और सडनली यूँ जंप ना करें, एक पैर के ऊपर लैंड ना करें। इन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो आप अपनी नाभि को ठीक रख सकते हैं। थैंक यू।